नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी कहानी की गहराई में ले जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कहानी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक राजा के बेटे की कहानी नहीं है। ये उस एक सवाल की पड़ताल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। आखिर इंसान दुखी क्यों होता है? बिल्कुल, चलिए इस खोज की परतों को खोलते हैं। और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक इंसान की अपनी सच्चाई की खोज है। मतलब कैसे एक व्यक्ति के मन में ये बेचैनी उठी कि दुख का कारण क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हाँ, और इसी एक सवाल ने एक पूरे दर्शन को जन्म दिया। एक ऐसा दर्शन जो आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो इस यात्रा की शुरुआत होती है नेपाल के लुम्बिनी में। जी, राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर। उनके घर एक बेटे का जन्म होता है, सिद्धार्थ, और जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी होती है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ज्योतिषियों ने कहा था कि ये बच्चा या तो पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर सब कुछ छोड़कर दुनिया को दुख से मुक्ति का एक नया रास्ता दिखाएगा। और यहीं पर राजा शुद्धोधन एक मुश्किल में पड़ जाते हैं, है ना? जाहिर है, एक राजा के तौर पर, एक पिता के तौर पर वो चाहते थे कि उनका बेटा राजपाट संभाले, एक महान राजा बने। बिल्कुल। उन्हें ये सोचकर ही डर लगता था कि उनका बेटा सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी बन जाएगा। और इसी डर की वजह से उन्होंने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक सोने का पिंजरा तैयार किया, एक ऐसा महल जहां दुख, बुढ़ापा, बीमारी इनकी परछाई तक ना पहुंच सके। हर सुख सुविधा दी गई, हर वो सुख जिसकी कोई कल्पना कर सकता है, बस इसीलिए ताकि बाहरी दुनिया की कड़वी सच्चाई उन तक कभी पहुंची नहीं। लेकिन आप सच्चाई को दीवारों के पीछे कब तक कैद रख सकते हैं? नहीं रख सकते। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने महल से बाहर शहर घूमने की इच्छा जताई। और उस दिन उन्होंने जो देखा उसने उनके उस सुरक्षित संसार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, ये उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक झटके जैसा था। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनका उन पर बहुत गहरा असर हुआ। बहुत गहरा। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े लाठी के सहारे चलते हुए इंसान को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। और उसके बाद एक शव यात्रा। जी, और पहली बार समझा कि मृत्यु जीवन की एक अटल सच्चाई है। ये तीनों दृश्य तो उनके लिए एक आईने की तरह थे। बिल्कुल, जिसमें उन्होंने अपना भविष्य देखा कि महल का ये ऐशो आराम, ये उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मौत से नहीं बचा सकता। ये तो बहुत बेचैन करने वाला अनुभव रहा होगा उनके लिए। यकीनन। पर जो चौथा दृश्य था उसने उन्हें एक उम्मीद दी। एक सन्यासी। हाँ, उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर कोई चिंता या दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, एक तेज था। उसी शांत चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के मन में पहली बार ये सवाल उठा कि क्या दुख और पीड़ा से परे जाने का कोई रास्ता है? क्या उस सन्यासी को वो रास्ता मिल गया है? वो चौथा दृश्य सिर्फ एक नजारा नहीं था, वो एक संभावित जवाब था। यहाँ एक सवाल उठता है, इसके बाद उन्होंने जो किया, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर, हाँ, रात के अंधेरे में महल त्याग देना। आज के नजरिए से देखें तो ये एक स्वार्थी कदम लग सकता है। क्या स्रोत इस भावनात्मक कश्मकश के बारे में कुछ बताते हैं? यह एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस बात को एक आसान फैसले की तरह नहीं दिखाते। अच्छा। वो सिद्धार्थ के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। एक तरफ परिवार का प्रेम और जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ पूरी मानवता के दुख का हल खोजने की एक बेचैनी। उन्होंने जो रास्ता चुना वो व्यक्तिगत सुख पर एक बड़े सत्य की खोज को प्राथमिकता देना था। तो इसे स्वार्थ की तरह नहीं, इसे एक महाकरुणा के कार्य के रूप में देखा गया। मतलब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के दुख का हल खोजने के लिए उठाया गया कदम। तो महल छोड़ना अंत नहीं था, ये तो बस खोज की शुरुआत थी। बिल्कुल। अब असली चुनौती सामने थी कि जवाब मिलेगा कहाँ। सही कहा। और उनकी शुरुआती कोशिशें भी मतलब चरम पे थी। जी, उस जमाने में ज्ञान प्राप्ति के 2 ही रास्ते माने जाते थे। एक था भोग विलास, जो वो महल में देख चुके थे और जिसे वो व्यर्थ मानकर छोड़ आए थे। दूसरा था कठोर तपस्या, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देना। सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद इसी रास्ते पर चलकर सत्य मिलेगा, तो उन्होंने अगले कई साल घोर तपस्या में बिताए। कई गुरुओं के पास गए, हर तरह के कठोर व्रत किए। कर रहते थे,
शरीर को लगभग सुखा देने की हद तक। घंटों तक एक ही मुद्रा में ध्यान करते थे। उन्होंने हर वो तरीका आजमाया जो उन्हें सत्य के करीब ले जा सकता था। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। शरीर को इतना कष्ट देकर भी उन्हें वो जवाब नहीं मिला। नहीं मिला। यही उनकी यात्रा का दूसरा बड़ा मोड़ था। सालों के कठोर तपस्या के बाद जब उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये रास्ता भी गलत है। बिल्कुल। उन्होंने पाया कि जैसे वीणा के तारों को बहुत ज्यादा कस दो तो वो टूट जाते हैं, और अगर बहुत ढीला छोड़ दो तो उनसे सुर नहीं निकलता। ठीक वैसे ही शरीर का भी हाल है। न तो भोग विलास में डूबा हुआ मन सत्य खोल सकता है, और न ही भूख प्यास से तड़पता हुआ शरीर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो मतलब दोनों ही रास्ते, महल का भोग और जंगल का तप, दोनों भटकाव थे। और यहीं से उनका वो क्रांतिकारी विचार सामने आया जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग, ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी और नई सोच थी। उन्होंने कहा कि सत्य की खोज के लिए आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका साधन है। उसे स्वस्थ और मजबूत रखना जरूरी है। तो सच्चा रास्ता इन दोनों चरम सीमाओं के बीच संतुलन बनाने में है। हाँ, एक तरह का आध्यात्मिक यथार्थवाद था ये, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे वो काम और आराम के बीच संतुलन हो या व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच। इसी मध्यम मार्ग को अपनाकर वो आखिरकार बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे जी। और उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उन्हें परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता वो वहां से नहीं उठेंगे। और वहीं उस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। हाँ, और बुद्ध का मतलब ये जो जाग गया है, द अवेकेंड वन। उन्हें अपने उस मूल सवाल का जवाब मिल गया था, मनुष्य दुखी क्यों है? हाँ, और ये जवाब उन्हें 4 आर्य सत्यों के रूप में मिला। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा, हमारा लगाव। तीसरा, कि इन इच्छाओं को समझकर और उन पर काबू पाकर दुख को समाप्त किया जा सकता है। और चौथा, कि दुख को समाप्त करने का एक निश्चित मार्ग है। ये जो दूसरा सत्य है कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, क्योंकि इच्छाएं तो हम सब में होती हैं। तो क्या बुद्ध की शिक्षाओं का मतलब है कि हम कुछ भी चाहना छोड़ दें? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। बुद्ध का संदेश इच्छाओं को खत्म करने के बारे में उतना नहीं है जितना उन्हें समझने के बारे में है। अच्छा? उनकी शिक्षा का सार है अनासक्ति, यानी नॉन अटैचमेंट। मतलब आप कर्म करें, लक्ष्य रखें, लेकिन उसके परिणाम से खुद को ना बांधें। क्योंकि जब हम परिणाम से बुरी तरह जुड़ जाते हैं तो सफलता हमें अहंकारी बनाती है और असफलता हमें दुखी करती है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी असली समस्या बाहरी चीजें नहीं बल्कि उन चीजों के प्रति हमारा आंतरिक चिपकाव है। तो फिर चौथा सत्य, दुख को खत्म करने का मार्ग, वो क्या है? हाँ, क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल गाइड भी है? बिल्कुल है, और यही बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे खूबसूरत बात है कि वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड भी देते हैं। इसी चौथे सत्य को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ का नाम दिया। ये जीवन जीने का एक पूरा खाका है जिसमें 8 कदम है। जैसे? सम्यक दृष्टि, यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो है, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के। या फिर सम्यक वाक, यानी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो सच्ची हो, दयालु हो और किसी को चोट ना पहुंचाए। इसी तरह इसमें सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास जैसे कुल 8 पहलू हैं जो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में संतुलन और जागरूकता लाने में मदद करते हैं। और जब बुद्ध ने इन शिक्षाओं को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया तो इसका असर कैसा रहा? असर जबरदस्त था। उस समय का समाज जाति और वर्ण व्यवस्था में बुरी तरह बटा हुआ था। बुद्ध का संदेश इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि ये सबके लिए था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का हो, वो अपने प्रयासों से सत्य को पा सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। राजा से लेकर एक साधारण किसान तक, विद्वान ब्राह्मण से लेकर समाज द्वारा ठुकराए गए लोग तक, सब उनके शिष्य बने। उन्होंने अपना बाकी का पूरा जीवन घूम घूम कर लोगों को शांति, करुणा और अहिंसा का यही संदेश देने में बता दिया। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उनकी मुख्य शिक्षाओं का सार 3 बातों में है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, करुणा और प्रेम से ही संसार बदलेगा, और इच्छाओं पर विजय पाना ही सच्चा सुख है। बिल्कुल। और अंत में कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनकी भौतिक उपस्थिति का अंत उनकी शिक्षाओं का अंत नहीं था। नहीं, वो जो ज्ञान की विरासत छोड़ गए, वो आज 2500 साल बाद भी करोड़ों लोगों के जीवन को रास्ता दिखा रही है। क्योंकि ये किसी एक धर्म या देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। पूरी बातचीत को अगर हम देखें
तो हमने एक राजकुमार की यात्रा को समझा। एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमने देखा कि कैसे न महल के भोग विलास और न ही जंगल की कठोर तपस्या, बल्कि संतुलन के मध्यम मार्ग ने उन्हें ज्ञान तक पहुंचाया। और अंत में हमने उनकी शिक्षाओं के सार को छुआ। अहिंसा, करुणा और अपनी इच्छाओं के मालिक बनना। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इच्छाओं पर विजय ही सच्चा सुख है। आज की दुनिया में जहां हमें लगातार और ज्यादा पाने और ज्यादा सफल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहां इस वाक्य का क्या मतलब हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दें? या इसका मतलब ये समझना है कि हमारी कौन सी इच्छाएं हमें असल में बांध रही हैं, हमें बेचैन कर रही हैं? और कौन सी इच्छाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।